हेलो डियर प्यारे प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर सोम जोशी आपका लौका भाई। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा कि थ्योरी सब्जेक्ट के नोट्स 12th स्टैंडर्ड के लिए कैसे बनाने हैं, तो आज उसका पार्ट 2 है। आज मैं आपको बकायदा एक पर्टिकुलर एरिया के नोट्स बना के दिखाऊंगा कि घर पे पढ़ते वक्त नोट्स कैसे बनाने। और देखो, हमारा पेपर 12th बोर्ड का एक ही बार मेहनत करनी है, 90% मार्क्स लाने हैं ना 12th बोर्ड में, 85 के ऊपर मार्क्स लाने, 95 के ऊपर, जो भी आपका टारगेट है, अगर आपको अचीव करना है तो आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करता हूं, नोट्स कैसे बनाते हैं उस तरीके से। देखो, मैं घर पे पढ़ने के लिए बैठा हूं, मेरे सामने कॉर्पोरेट फाइनेंस आ गया। अब मैं जब रीड करूंगा तो मुझे तो हर चीज समझ में आ जाएगी, बट एग्जाम के अंदर मैं यही चीज जो आज समझ में आ रही है उसको लिख नहीं पाऊंगा। इसी के वास्ते मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कैसे, देखो। सबसे पहले एक पेंसिल या हाइलाइटर ले लो। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक फाइनेंस का पार्ट है जो डील करता है विथ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फंड्स बाय कॉर्पोरेशन। तो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इसको लिखता कैसे, देखो। सॉरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, रेजिंग एंड यूजिंग फंड्स बाय कंपनीज। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, मैंने अभी जो रीड किया मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? ये डील करता है रेजिंग एंड यूजिंग क्या, फंड्स बाय कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब क्या, कंपनी। क्या सेम चीज को मैंने अपने तरीके से लिख दिया? मैंने अपने तरीके से लिख दिया, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। फिर आगे जाते हैं, देखते क्या है। यहां पे बताया कि ये डील कैसे करता है। डील कैसे करता है? नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहां पे 3 चीजें आती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील कैसे करता है? डील्स 1 2 3। मेरे लिए घर पे इसको पढ़ना इजी है ना, और मैं जब रिवीजन भी करूंगा तो मेरे बनाए हुए नोट्स देख के रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मैं यहां पे लिखता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेरे लिए नोट्स बनाना इतना इजी है। तो मुझे पता है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है रेज एंड यूज करना फंड्स बाय कंपनी, मतलब कंपनी पैसा लेती कैसे है और उसको यूज कैसे करती है। ये डील कैसे करता है? FACSID से डील करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से डील करता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से डील करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से डील करता है। अब यहां पे इन्होंने बताया है कि डिसीजंस विच आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेसिस क्या क्या है? सबसे पहले आता है यहां पे फाइनेंसिंग डिसीजन और आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब मुझे यह पता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिस क्या है, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे इसके नोट्स आगे बनाने ना। आपको मेरा पॉइंट समझ में है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप लोगों ने इस प्रकार नोट्स बनाने हैं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देख के यहां पे आए हो तो मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं, एक टास्क देता हूं। इतना नोट्स बना के दिखाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। मुझे भी आइडिया लगेगा ना कि आप सच में मेहनत कर रहे हो कि नहीं। देखो, 12th बोर्ड आखिरी साल है हमारा, जहां पे हमको परसेंटेज के लिए बहुत चीज जान लगा के मेहनत करनी है। आगे भी करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, बट दिस इज द ओनली थिंग वेयर पीपल, सोसाइटी, पेरेंट्स आर गोइंग टू ईट योर हेड लाइक एनीथिंग। तो भाई नहीं चाहते हो कि कोई नेगेटिव हो जाए, तो अभी चांस है कि इसको कर लो। मैंने आपको नोट्स बना के दिखा दिए। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि मैं और 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे बनाते हैं। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप आपका काम करो, बना के दिखाओ ऐसे नोट्स। और मैं तो कहता हूं कि ये छोड़ो, ये इतना छोड़ो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। सेम यू कैन डू इट फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेम यू कैन डू इट फॉर योर OCM। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, योर भाई, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।